जिनसे आम आदमी पार्टी जिंदा है, जो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, आप सब आम लोग, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। गंगा से भी पवित्र हमारी मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपको देखकर बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि आम आदमी पार्टी सही लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचा पा रही है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं उतना ही बोलता हूं जितना आप सुनना चाहते हो। अगर आप सुनना नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं है। आम लोग हैं हम तो, आपके बच्चे आम घरों से निकले हुए लोग हैं। इसलिए मुझे कैसे पता चलता है कि आप कितना सुनना चाहते हैं? एक भारत माता का नारा बुलंद करूंगा, आप लोग जितनी आवाज में जवाब देंगे, मैं सिर्फ उतनी देर बोलूंगा। किसी का टेस्ट करने का मन हो तो हल्का सा जवाब दे देना, राम राम करके बैठ जाऊंगा। और अगर सुनना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, तो 5-10 मिनट में मजबूती से अपनी बात रखूंगा। अगर आप बुलंद आवाज में भारत माता के इस नारे का जवाब देंगे। भारत माता के वंदन का एक तरीका होता है, बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके, सारे, ये बुक्कड़ खोल लो, तो खोल लो माड़ी, या बुक्कड़, हाथ ऊपर करो, सारे मुट्ठी बंद करो। जोरदार नारा मेरे साथ लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी जोर से लगा दोगे तो कांग्रेस बीजेपी वाले भी बात जाएंगे सारे के सारे। यही ताकत है आम आदमी की। आम आदमी की इसी ताकत से ये राजनीतिक पार्टियां डरती हैं। मैं आपसे बहुत सीधे सीधे सवाल करके सीधा संवाद करने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी को तो वोट देते होगे आप, किसी न किसी पार्टी को तो जरूर देते हो। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया हरियाणा के ऊपर। 25 साल क्या दे दिया आपको? क्या दे दिया? बिजली 24 घंटे आने लग गई क्या? मुफ्त में मिलती है? पानी घर घर में नल से आता है क्या? स्कूल गांव का अच्छा हो गया क्या? अस्पताल में दवाई मुफ्त में मिलती है, इलाज मुफ्त में मिलता है, टेस्ट मुफ्त में होते हैं क्या? बच्चे सारे नौकरी लग गए? तो फिर क्या दे दिया आपको? हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? 25 साल राज कर गए तो नेता कर गए, हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है हरियाणा के अंदर। क्या दे दिया आपको? बिजली पानी अच्छा हुआ, स्कूल अस्पताल अच्छे हुए? हमको तो इसी से काम पड़ता है ना, आम लोगों को तो। कितने आप में से कितने लोग हैं जिसको विधायक के घर जाके उससे कोई काम पड़ता होगा? 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन 99.9% लोग कभी अपने विधायक के पास कोई काम लेके नहीं जाते, क्योंकि किसी का अपना पर्सनल कोई काम नहीं है। सबके यही काम है, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, सबको यही चाहिए। 99.9% लोगों को अगर ये सुविधाएं मिल जाएं तो उनको कभी अपने विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अजीबोगरीब चीज देखो, हर चुनाव में इन्हीं चीजों के लिए वोट देते हो आप लोग। हर चुनाव में मन में तो यही होता है, ऊपर से चाहे जात पात समझा दो, धर्म समझा दो, मन में ये होता है इस बार चुनाव के बाद मेरा बेटा नौकरी लगी जाएगा, इस बार चुनाव के बाद बच्चों की अच्छी पढ़ाई शुरू हो ही जाएगी, बिजली अच्छी हो जाएगी। मन में ये होता है। 57 साल से इन्हीं मुद्दों के ऊपर वोट दे रहे हो, मन में सोच सोच के, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब 57 साल और लगा लो इन पार्टियों से, तब भी वो काम नहीं होना, नहीं होगा। कितना मर्जी पार्टी बदल के देखते रहो, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस के नेता आज के दिन सरकार में नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से लोग मिलने जाते हैं, पर्ची अंदर भेजते हैं, कमरे में टेबल के ऊपर टांग रख के आराम से बैठे होते हैं। उनको कोई एक आध नेक साथी ये सलाह दे दे कि जी बाहर आपके इलाके के लोग मिलने आए हुए हैं, मिल लो, नहीं तो चुनाव में जीतोगे कैसे। तो कहते हैं अच्छा तुम्हें लगता है इनसे मिल लूंगा तो चुनाव में जीतूंगा? जिस दिन ये बीजेपी से दुखी हो जाएंगे बुरी तरह से, अपने आप गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएंगे, मुझे वोट दे देंगे, तब जीत जाऊंगा मैं। ये कांग्रेस के नेता सोचते हैं। इसलिए जब ये विपक्ष में होते हैं तो कभी आपकी आवाज नहीं उठाते, वरना हिम्मत है किसी सरकार की कि आपको ये परिवार पहचान पत्र के नाम पे दर दर ठोकरें खाने के लिए भटका दे।
प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे दफ्तर दफ्तर लोगों को चक्कर काटने पड़े, किसानों को अपना मुआवजा मांगने के लिए धरने देने पड़े, युवाओं को रोजगार मांगने के लिए सड़कों पे उतरना पड़े, कर्मचारियों को पेंशन मांगने के लिए लाठियां खानी पड़े, सरपंचों को अपने अधिकार मांगने के लिए लाठियां खानी पड़े। अगर विपक्ष मजबूत हो, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो लीक से हट जाए, बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। लेकिन विपक्ष कमजोर है, 9 साल से अपने दफ्तरों में कुर्सियों पे बैठे, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, सड़क पे उतर के लोगों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो जितनी दोषी भारतीय जनता पार्टी, उतनी कसूरवार कांग्रेस। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, जिसको जब मौका मिला आपका वोट लिया और फिर जाके वो वोट बेच के अपनी राजनीति चमका ली, आपको कभी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं तो हमें जरूरत ही नहीं थी राजनीति में आने की। केजरीवाल जी तो कहते हैं मैं तो अफसर था, लाखों रुपए सैलरी ले रहा था, मैं पत्रकारिता कर रहा था, लाखों रुपए सैलरी थी, क्या जरूरत थी हमको इस मैदान में कूदने की, जहां पे हमको पता है कहीं ना कहीं सरकार की लाठी, गोली, जेल हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन फिर भी सर पे कफन बांध के निकले इस रास्ते पे, तो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के बच्चे अच्छी पढ़ाई पा सकें, आप लोगों के बच्चों को अच्छा रोजगार मिल सके। और कभी नहीं कहा हमने कि हमको ही बदलनी है राजनीति, कभी नहीं कहा कि हम कर सकते हैं सिर्फ। अगर बीजेपी 2 लाख सरकारी नौकरी खाली आज सरकार के अंदर, आज दे दे 2 लाख सरकारी नौकरी, तो फिर क्या लड़ाई लड़नी है हमको। 24 घंटे आज बिजली देने लग जाए गांव के अंदर, किसानों को उनकी फसल का सही मुआवजा देने लग जाए, महिलाओं को उनका हक, उनका सम्मान, उनकी इज्जत की रक्षा का वादा करे, तो फिर क्या जरूरत है हमको राजनीति करने की। लेकिन 57 साल से देख रहे हैं, हरियाणा को बने 57 साल हो गए, 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, कहीं कोई स्कूल अच्छा नहीं हुआ, अस्पताल अच्छा नहीं हुआ। माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उन लोगों को बीजेपी सम्मान